तो चलें सेट्स के यूनियन से शुरू करती हूं। अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट U है और इसमें एक सेट A है और इसी में एक सेट B भी मौजूद है, नीला वाला A है और सब्ज वाला B है, तो अब मैं कोशिश करती हूं कि A और B का यूनियन यानी जरा ध्यान दें यानी मजमुआ तलाश करूंगी। अगर मैं इसे शुरू करूं तो यह हिस्सा लूंगी और अगर मैं इसमें सेट B भी शामिल करूं तो हमें A यूनियन B मिलेगा। तो A यूनियन B वो सब कुछ है जो नीला या सब्ज है, तो ये इलाका जो रंगा गया है। लेकिन अगर मैं B से शुरू करूं, अगर मैं पहले ये रंगीन हिस्से शामिल करूं, मैंने दरियाफ्त किया है, और फिर इसमें A शामिल करूं, तो अब मैं B यूनियन A तलाश कर रही हूं। देखें कि दोनों में एक ही बराबर शामिल जगह है। मैं कह सकती हूं कि ये इसके बराबर है, या मैं कह सकती हूं कि A यूनियन B यूनियन A के बराबर है। अब इन नताइज को देखकर समझना बहुत जरूरी है, लेकिन क्योंकि किसी वजह से हम उन्हें लॉज कहते हैं, तो मैं उन्हें लिख भी देती हूं। इसको कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। चलें अब अगला देखते हैं। हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट U है, इसमें सेट A है, फिर सेट B है और एक तीसरा सेट C भी है। तो पहले मैं A और B को लेती हूं और इनका यूनियन तलाश करती हूं। हमारे पास A यूनियन B A और B का मजमुआ है। ये वो इलाका है जो हमें मिलता है। ये A यूनियन B है और अब अगर मैं इसमें C शामिल करूं तो ये मिलेगा। पूरा रंगीन हिस्सा जो या तो नीला, सब्ज या नारंगी है, वो A यूनियन B यूनियन C है। A यूनियन B यूनियन C। लेकिन अगर मैं कोई और तरतीब लूं, फर्ज करें मैं B और C से शुरू करूं, तो मुझे ये मिलता है। मेरे पास B यूनियन C है, ये शेडेड रीजन है, और अब अगर मैं इसमें A शामिल करूं तो ये मिलेगा। आप देख सकते हैं कि दोनों बराबर हैं। ये A यूनियन B यूनियन C है, और क्योंकि दोनों बराबर हैं तो मैं बराबरी का निशान लगाऊंगी। ये इसके बराबर है, यानी ये इसके बराबर है, और इसे एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। ये हमारा यूनिवर्स है, ये A है। फर्ज करें मैं A और फाई का यूनियन निकालूं। फाई हमारा खाली सेट है जिसमें कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं A में मौजूद सब कुछ को कुछ भी नहीं के साथ शामिल करूं तो क्या मिलता है? सोचें, अगर मैं कुछ भी शामिल ना करूं तो कुछ भी नहीं बदलता। आपने A से शुरू किया था, आप अब भी A पर ही हैं। तो A यूनियन फाई बस A के बराबर होना चाहिए। ये दोनों बराबर होने चाहें तो A यूनियन फाई बिल्कुल A के बराबर है। इसे लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फाई कहते हैं। आइडेंटिटी का मतलब है कुछ भी नहीं बदलता। तो लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब है जब आप किसी भी सेट का यूनियन फाई के साथ लें तो वही सेट वापस मिलता है। चलें आगे बढ़ते हैं। आपके पास यूनिवर्स है और फिर आपके पास A और फिर एक और A है, तो असल में आपके पास A के ऊपर A होगा। A यानी आप A की एक कॉपी बना रही हैं और इन दोनों सेट्स का यूनियन निकाल रहे हैं। तो अगर आप A और A का यूनियन निकालें तो क्या मिलता है? सोचें, आपके पास इस नीले हिस्से में मौजूद सब कुछ है और इसका मजमुआ इसी नीले हिस्से में मौजूद सब कुछ के साथ, तो आपको क्या मिलता है? आपको वही नीला हिस्सा मिलता है। तो A यूनियन A बिल्कुल A के बराबर होना चाहिए। A यूनियन A बराबर है A के, और इसे आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। यहां हमारे पास यूनिवर्स है और यहां हमारे पास सेट A है। फर्ज करें कि हम A और पूरे यूनिवर्स का यूनियन निकालते हैं।
हम ए के अंदर मौजूद सब कुछ लेते हैं और इस यूनिवर्स के अंदर मौजूद सब कुछ इसमें शामिल कर देते हैं। अब हमें क्या मिलता है? हमें पूरा यूनिवर्स मिलता है, क्योंकि हम सारा का सारा हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए हमें पूरा डब्बा मिलता है। तो ए यूनियन यूनिवर्स बिल्कुल बराबर होना चाहिए यूनिवर्स के। तो ए यूनियन यूनिवर्स बिल्कुल यूनिवर्स के बराबर है। मेरा मतलब है, मैं यूनिवर्स कह रही हूं, लेकिन इसे यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। इससे लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं।